ज़मीनी टुकड़ों का भी ज़ायचा होता है, तो पाकिस्तान का थोड़ा ज़ायचा बता दें हमारे नाज़रीन को भी, क्योंकि 2025 ख़त्म होने वाला है, भारत के साथ हमारी जंग हुई, अब अफ़गानिस्तान के साथ भी जारी, भारत के साथ हम जीत चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की और किसके साथ चप्पलिश होने वाली है? हमारे पास सिर्फ दो ऐसे नेबरिंग हैं कि जिनके साथ हमेशा से हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहा है। जब से पाकिस्तान बना है वो पाकिस्तान का पैदाइशी हरीफ है। दूसरा वाला जो हरीफ है वो सीजनल है और मुफादात के मुताबिक वो चेंज होता रहता है। पाकिस्तान का चार्ट आया जमहूरी चार्ट है भी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का चार्ट जो है वो जमहूरी चार्ट नहीं है। पाकिस्तान का जो चार्ट है वो एक अस्करी चार्ट है। पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ लगे, पाकिस्तान में जब भी वज़ीर आज़म को हटाया गया मंगल का दिन था, और मंगल का दिन मंसूब है मार्स के साथ। इसी वजह से पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा इंसिडेंस, बड़ा इवेंट आएगा, बड़ी खराबी परेशानी आएगी तो वो मंगल का दिन होगा। अच्छा सर, अदालती फैसले जो बड़े मखसूस होते हैं वो जुमे के दिन आते हैं, तो उसका क्या कनेक्शन है? हुक्मरान कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हुक्मरान जो है वो अनकरीब तब्दील होने जा रहे हैं, मतलब रहेंगे नहीं। पाकिस्तान आपको ग्रेजुअली तरक्की की तरफ नजर आएगा। पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। नो डाउट उनकी अपनी एनर्जीज काम करती हैं, उनकी एनर्जीज काम करती हैं तभी तो स्कैंडल्स निकलते हैं, और अनकरीब स्कैंडल्स आपको मंथ ऑफ दिसंबर में और नवंबर में बहुत बड़े बड़े निकलने वाले हैं। किस तरह के स्कैंडल होंगे? ठीक है, मतलब अगले 10 साल तक हमें गुड न्यूज़ ही मिलेगी पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। ज़ंजानी साहब, ज़मीनी टुकड़ों का भी ज़ायचा होता है, तो पाकिस्तान का थोड़ा ज़ायचा बता दें हमारे नाज़रीन को भी, क्योंकि 2025 ख़त्म होने वाला है, भारत के साथ हमारी जंग हुई, अब अफ़गानिस्तान के साथ भी जारी, भारत के साथ हम जीत चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की और किसके साथ चप्पलिश होने वाली है? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की चपकलिश में, पाकिस्तान की क्योंकि 3 ही हमसाए हैं, और मैं तो मतलब समझ रहा था कि अगर ये अफ़गानी वॉर चल रही है तो शायद हम एक और हमसाए को भी हासिल कर लें। अगर हम वो वाली पट्टी हासिल कर लें जो अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी हमारे पास है, और वो अगर क्रॉस होती है तो एक नया हमसाया भी हमें मिल सकता है। बिल्कुल। तो इस एतबार से हमारे पास जो हमसाए हैं उसमें मतलब 4 हमसाए हैं। इसमें हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे नेबरिंग हैं कि जिनके साथ हमेशा से हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहा है। बिल्कुल। एक तो हमारा जब से पाकिस्तान बना है वो पाकिस्तान का पैदाइशी हरीफ है, मतलब जब से पाकिस्तान बॉर्न हुआ है वो हरीफ आपका रहेगा वहीं, वो हरीफ तो ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा वाला जो हरीफ है वो सीजनल है, मतलब सीजनल है और मुफादात के मुताबिक वो चेंज होता रहता है। और ऑब्वियसली नो डाउट मुसलमान भाई हैं हमारे, लेकिन उसमें ये होता है कि जब मुफादात का मसला हो तो यहाँ पे एक ही माँ से जने 2 बेटे जो हैं वो एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, तो वो तो फिर एक अलग मुल्क है। तो इस एतबार से हमारे हमसाया ममालिक में देखा जाए तो पाकिस्तान का जो चार्ट है अभी का, जैसे कि आपने बताया कि ज़मीन के ख़ित्तों का भी ज़ायचा होता है, और उसमें ये होता है कि ज़मीन के ख़ित्ते जो हैं वो किसी न किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी मुल्क की सरहद को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस मुल्क का बनने का एक टाइम होता है कि वो मुल्क किस डेट को बना, किस टाइम पे मार्ज़ वजूद में आया, और हम उसका चार्ट तब बनाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का अगर हम चार्ट देखें तो पाकिस्तान का चार्ट ना 2 मरतबा चेंज हो चुका हुआ है। पहला पाकिस्तान का चार्ट आता है जिस पे थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, वो मतलब एक बहुत डिबेटेबल चीज़ है और बड़ी थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ भी है कि पाकिस्तान के 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान का एक वो चार्ट है, और पाकिस्तान के उस चार्ट को देखा जाए तो वो चार्ट चेंज होता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ मैं जब कोई चीज़ बयान करूँगा तो वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो पाकिस्तान का जब चार्ट चेंज होता है वो 1971 है, या पाकिस्तान का जोग्राफिकल चेंज जो है वो आता है जब आप ईस्ट पाकिस्तान से अलहदा होते हैं। अच्छा। और आपका नक्शे के ऊपर एक अलहदा से अलग बाउंड्रीज जो है वो बनती हैं, तो वो एक पाकिस्तान का सेकंड चार्ट बनता है। अब ये पाकिस्तान के दोनों चार्ट्स को अगर हम लोग देखें तो उन चार्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो अभी का दौर शुरू हुआ है ये स्टार्ट हुआ है नवंबर 2024 से। नवंबर 2024 से ये टाइम स्टार्ट हुआ है और ये रहेगा तकरीबन 2034 तक। ये 10 साल का दौर है, 10 ईयर्स का, जो कि पाकिस्तान के ज़ायचे में सैटर्न का टाइम है, और सैटर्न का ताल्लुक है अपने रिवाइवल से, चीज़ों को रिवाइव करने से, चीज़ों को उनकी असल हालत में लौटाने से, चीज़ों को हकीकत की तरफ लेके जाने से, और चीज़ों को किसी भी तौर पे अनरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर निकालने का। और ये बेसिकली ग्रेजुअली तौर पे प्रॉस्पेरिटी के टाइम्स हैं। पाकिस्तान, आप ये देखें कि जब से ये टाइम स्टार्ट हुआ पाकिस्तान के ज़ायचे में नवंबर 2024 से, जैसे ही 2025 शुरू होता है उसके बाद पाकिस्तान के 2025 में हर गुजरते महीने में आप अगर पूरा कैलेंडर निकाल रहे हैं 2025 का, और उस कैलेंडर को आप लिखना शुरू कर दें कि जनवरी में क्या हुआ, फेब में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ,
تو جنوری میں آپ کو شنگھائی کانفرنس میں عزت ملتی ہے کہ پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے. پھر اس کے ریسنٹلی 2-3 مہینے کے بعد ہی انڈیا پاک وار ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو گلوبلی طور کے اوپر عزت ملتی ہے, پذیرائی ملتی ہے, ایکسیپٹنس ملتی ہے. پاکستان کی قوم کا morale جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے, نہ صرف پاکستان کا بلکہ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو کہ پاکستان سے باہر مقیم ہیں, وہ اپنے اپنے جہاں جہاں رہ رہے ہیں ان کا ایک morale بہت بلند ہوتا ہے. کہ جو 2024 تک ایک اسٹریس ڈپریشن والا دور چل رہا تھا کہ پتہ نہیں خان صاحب گئے ہیں تو اب ملک تباہ ہونے والا ہے اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, مطلب کیا ہونے والا ہے, تو وہ تمام تر چیزیں ایک طرح سے ختم ہوئی, نیوٹرلائز ہوئی. تو یہ حکومت بلیسڈ ہے. نہیں, حکومت بلیسڈ کی بات نہیں کریں گے نا, مطلب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اب ایک اگر سربراہ آتا ہے کسی ملک کے اوپر, اس کا بھی تو اپنا اورا اور انرجی ہوتی ہے, کیا وہ اس کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, امپیکٹ کرتی ہے, لیکن اس کے لیے یہ بھی چیز ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ پاکستان کا چارٹ آیا جمہوری چارٹ ہے بھی یا نہیں, کیونکہ پاکستان کا چارٹ جو ہے وہ جمہوری چارٹ نہیں ہے. پاکستان کا جو چارٹ ہے وہ ایک عسکری چارٹ ہے. پاکستان جب بنا ہے 1947 میں, پاکستان کا جو اسینڈنٹ آتا ہے وہ ایریز بنتا ہے. ایریز اسینڈنٹ کے اکارڈنگلی اس کو رول کرتا ہے مارس. مارس جو ہے وہ ہماری آسمانی کونسل میں جنگ و جدل کا ستارہ ہے. آسمانی کونسل میں سپہ سالار کا پلانٹ اس کو بولا جاتا ہے. تو مارس رول کرتا ہے آپ کی سیکورٹی فورسز کو, مارس رول کرتا ہے آپ کی عسکری قیادت کو. اور اسی وجہ سے آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکی. پاکستان میں کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے جس نے اپنا ٹینیور پورا نہ کیا ہو. اور ایک اور چیز جہاں پہ میں ایڈ آن کر دیتا ہوں, اس کو آپ چیک کر لیجیے گا, گوگل کر لیجیے گا, یا ہماری جنتری آتی ہے زنجانی جنتری, اس میں ہم لوگوں نے اس کو کئی دفعہ پرنٹ کیا. پاکستان میں جتنے بھی مارشاء اللہ لگے, پاکستان میں جب بھی وزیر اعظم کو ہٹایا گیا منگل کا دن تھا, اور منگل کا دن منسوب ہے مارس کے ساتھ, اور مارس لنکڈ کرتا ہے پاکستان کے چارٹ میں, جو کہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں پڑا ہوا پاکستان کے ذائقے میں. اسی وجہ سے پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا انسیڈنس, بڑا ایونٹ آئے گا, بڑی خرابی پریشانی آئے گی, تو وہ منگل کا دن ہوگا. اچھا سر, عدالتی فیصلے جو بڑے مخصوص ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن آتے ہیں, تو اس کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں, عدلیہ کو ہم دیکھیں نا, تو عدلیہ کے ساتھ جو پلانٹ ریلیٹ کرتا ہے اس میں آتا ہے ایک تو جوپٹر. صحیح. پھر اس کے بعد اگر قانون اور کورٹ اور وکلا کی بات کی جائے تو اس میں بھی آ جاتا ہے سیٹرن. لیکن جمعے کا دن جو ہے نا وہ ویسی مسلمس کے لیے ایک جمعۃ المبارک کا دن ہے, بلیس ڈے ہے, اور جمعے کا دن دیکھا جائے تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے وینس کو. وینس کے اندر آتا ہے, اور وینس جو ہے وہ بیسیکلی محبت کا پیغام لاتا ہے, امن کا پیغام لاتا ہے, خوشیوں کا پیغام لاتا ہے, اور کوئی نہ کوئی ہوپ لے کے آتا ہے, پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے. اور جوپٹر کیونکہ عدلیہ کا پلانٹ ہے, اور جوپٹر کا جو دن آتا ہے وہ ہے جمعرات. تو یہ کنزیکٹیو ڈیز ہیں, تھرسڈے اور فرائیڈے. تو جمعرات یعنی کہ جوپٹر, فرائیڈے یعنی کہ وینس. تو جوپٹر اور وینس کا جو کنجنکشن ہوتا ہے کہ فائنل ڈیسیژنس جوپٹر کرواتا ہے, اس کو بلواتا جو ہے وہ وینس ہے. تو اس اعتبار سے عدلیہ کا جب ہم بات کریں گے تو وہ ایک ڈفرینٹ ڈیز میں آ جائے گا. تو پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کس طرح آنے والے وقت میں کیسے, تو پاکستان بیسیکلی آپ کو ہر گزرتے سال اب آپ کو پراسپیرٹی کے نظر آئیں گے. جیسے کہ 2025 میں اب تک آپ یہ دیکھیں کہ آج کے بھی دن جو ہے, ابھی حالیہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر سے انڈیا کو یاد کروایا ہے کہ آپ کے جنگی طیارے گر چکے ہیں, بالکل برانڈ نیو طیارے آپ کے گر چکے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کو مل رہی ہے, اور یہ ملتی رہے گی. حکمران چاہے کوئی بھی ہو, حکمران کوئی بھی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. گو کہ یہ حکمران جو ہیں وہ ان قریب تبدیل ہونے جا رہے ہیں, مطلب رہیں گے نہیں, لیکن حکمران کوئی بھی ہو, پاکستان آپ کو گریجولی ترقی کی طرف نظر آئے گا. اسپیشلی اس میں زیادہ اچھا ٹائم اور زیادہ اچھا اسپیڈی چیزیں ہونا شروع ہوں گی جون 2026 سے, جب جوپٹر جو ہے وہ اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں آ رہا ہے, اور جون 2026 سے لے کے اینڈ آف اکتوبر 2026 تک اس نے اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں رہنا ہے. تو اس اعتبار سے پاکستان کی معاشی طور کے اوپر چیزیں, اکانومی وائز چیزیں, اور پاکستان سے ابھی فی الحال جو بزنس وائز چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب چل رہی ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے اگلے سال چیزیں مزید اور زیادہ بہتری کی طرف ہو جائیں گی, چیزیں اسٹیبل ہوں گی, لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ جابس ملنا شروع ہوں گی, نئے بزنسز آنا شروع ہوں گے, کچھ نئی انڈسٹریز لگ سکتی ہیں. تو پاکستان اکانومیکلی طور کے اوپر انشاءاللہ رائز کی طرف جا رہا ہے. صحیح. اب پولیٹیشینس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. نو ڈاؤٹ ان کی اپنی انرجیز کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی انرجیز کام کرتی ہیں, تبھی تو اسکینڈلس نکلتے ہیں. اور عنقریب اسکینڈلس آپ کو منتھ آف دسمبر میں اور نومبر میں بہت بڑے بڑے نکلنے والے ہیں. یہ کس طرح کے اسکینڈل ہوں گے وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں جو اسکینڈلز نکلنے والے ہیں, یہ اسکینڈلز آپ کو پاکستان میں تو جو رہتے ہیں ہمیشہ, تو وہ فائنینشیل اسکینڈلز ہوتے ہیں. اچھا, پہلے جیسے پاناما لیکس اور پینڈورا لیکس یہ سب کچھ آئے ہیں, اس طرح کے کوئی اسکینڈل, یہ کرپشن اسکینڈلز نکلیں گے, کیونکہ جوپٹر ابھی بھی
ट्रांजिटरी फेज में बड़े कम टाइम के लिए अपने एग्जॉल्टेड हाउस में एंटर हुआ है 26 अक्टूबर से, और इसने 2 दिसंबर तक रहना है। सही। और इस एतबार से ये स्कैंडल्स को निकालना शुरू करेगा और कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकली तौर के ऊपर अनरेस्ट पाकिस्तान में थोड़ा नज़र आता है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरनाक नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पाकिस्तान के लिए वो हमेशा अच्छा और ब्लेस्ड होगा क्योंकि पाकिस्तान का अपना चार्ट जो है वो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो इस एतबार से पाकिस्तान की इकोनॉमी के तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ नहीं है। हमसायों के एतबार से जो आपने वॉर की बात की थी, वॉर के लिहाज से भी करीब करीब जो है आपकी ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर जो कि आपके इंडिया के साथ लगता है, वहाँ पे तो ऐसे कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अनकरीब। अफगानिस्तान वाला जो मामला है इसमें भी अभी ये जो जुपिटर आया है अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे, तो जुपिटर का ताल्लुक है ब्लेसिंग से। जुपिटर चीज़ों को थोड़ा सा वक्ती तौर पर रोक देता, तो अभी वक्ती तौर पे चीज़ें आपको रुकती हुई नजर आएंगी। अच्छा। लेकिन ये वक्ती होंगी और ये दिसंबर में जाके दोबारा से थोड़ा सा फिर से एक टफ टाइम आपके केपी के बॉर्डर साइड के ऊपर, बलूचिस्तान बॉर्डर साइड के ऊपर आपको थोड़ा सा जो है ये दोबारा से खबरें नज़र आएंगी कि हालात वहाँ पे ख़राब होते हुए नजर आएंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की करम से जाके 2026 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये चीज़ें भी मुस्तकिल तौर के ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर फिर एक लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आएगा और वो पाकिस्तान को इज्जत भी दिलाएगा, पाकिस्तान को हमसाया और ख़ारिजी ममालिक के अतबार से पॉजिटिविटी भी दिलाएगा। तो पाकिस्तान के लिए वक्ती स्ट्रेस ज़रूर होगा और वो भी जाके कोई मिड ऑफ दिसंबर के बाद से। ठीक है, मतलब अगले 10 साल तक हमें गुड न्यूज़ ही मिलेगी पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। अच्छा सर, आपने यूएस प्रेसिडेंट का जिक्र किया, उनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, जंगे वंगे भी रुकवा रहे हैं, खुद भी कहते रहते हैं। नोबल इनाम हासिल करने का उन्हें बड़ा क्रेज़ था और वो आज भी कहते हैं कि मैंने नोबल इनाम हासिल करना था, मुझे मतलब नॉमिनेट होना चाहिए था, मैं तो अमन का दाई हूँ, लेकिन वो हासिल नहीं कर सके। क्या ये इसमें उनके प्लैनेट्स का किरदार है या उनका प्रैक्टिकल अमल ही इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से उन्हें ट्रम्प साहब का जायचा ना, क्योंकि अभी आने से थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था ट्रम्प साहब का जायचा। डोनाल्ड ट्रम्प का चार्ट देखा जाए तो ट्रम्प का चार्ट जो है ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अच्छा। असेंडेंट जो है वो उनका बनता है एक तो लियो, सन उनके ज़हन के घर में, अपने ज़ाती घर में बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद उनके चार्ट में उनके फाइनेंस का प्लैनेट, ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। ओके। ग्लोबली तौर के ऊपर रिकग्निशन का, अप्रिसिएशन का, ग्लोबली तौर के ऊपर फेम मिलने का, अगर वो पॉलिटिशियन ना भी होते हो तो तब भी उनका फेम जो है वो अपने हमेशा से अरूज के लेवल पे ही रहा है। ओके। सेकेंडली तौर के ऊपर अब बात आती है अमन के ऊपर कि अमन का अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा, मतलब वो एप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रही। अब ट्रम्प साहब के जायचे में देखें तो जहाँ पे सन उनके जहन के घर में पड़ा है वहीं पे मार्स भी पड़ा हुआ है। अब मार्स रिप्रेजेंट करता है जंगो जदल को, मार्स रिप्रेजेंट करता है इम्पल्सिव रिएक्शंस को, इम्पल्सिव डिसीजंस को, और सन रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंसी को, सुपीरियरिटी को और कंट्रोलिंग पावर्स को। तो जो शख्स, जिस शख्स का जायचा कंट्रोलिंग हो, जिस शख्स के चार्ट में इम्पल्सिव रिएक्शंस हो, इम्पल्सिव बिहेवियर्स हों, और उस शख्स के चार्ट में अमन का जो प्लैनेट है जो कि वीनस है, मोहब्बत का सितारा, वो उसके चार्ट में जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वीनस क्योंकि उनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अमन वाला मामला जो है वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। मतलब आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, अच्छा, जितना मर्जी जो है वो वेट कर लें कि शायद इस साल नहीं तो अगले साल उनको मतलब वो हासिल नहीं कर सकते, वो चीज़ उनके चार्ट में नहीं, उनके चार्ट में, क्योंकि उनका जो मिजाज और नेचर है, मैंने आपको 2 रिप्रेजेंट किए हैं प्लैनेट्स, एक सन है और एक मार्स है। दोनों जहन के घर में पड़े हों तो इंसान एग्रेशन, डोमिनेंसी, कंट्रोलिंग, सुपीरियरिटी और सुपरमेसी के एक गुमान में होता है। और जो अमन दिलाता है, जो मोहब्बत दिलाता है कि चीज़ों को मोहब्बत से लेके चला जाए, चीज़ों को प्यार मोहब्बत के साथ समेटा जाए, सुलझाया जाए, तो वो चीज़ उनके चार्ट में वीक है। तो अमन का तो नहीं उनको मिल सकता, लेकिन उनको ये ज़रूर मिल सकता है कि किस शख्स ने ज़्यादा सुपरमेसी इख्तियार करते हुए जंगें रुकवा दी। अगर इस तरह का कोई अवार्ड बनता है कि सुपरमेसी इख्तियार करते हुए या डोमिनेंस रिप्रेजेंट करते हुए चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो उनको डोमिनेंसी अवार्ड मिल सकता है, लेकिन पीस अवार्ड वाला प्लैनेट उनके जायचे में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है।